चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चे। बताइए, दिख रहा है यहाँ से? दिख रहा है कि नहीं, बता दीजिए बच्चा। इसको और करना है। चलिए बच्चे, दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट कर ले। आज बच्चे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मेरे बच्चे आज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है मेरे बच्चे, आज का चैप्टर का एक्सरसाइज है 10.2। एक्सरसाइज मेरे बच्चे 10.2 आज इसको स्टार्ट करेंगे। हालांकि इसका पहला क्वेश्चन मेरे बच्चे मैंने कहा था कि आप लोग बना लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि बनाए होंगे कुछ बच्चे। ठीक है, तो चलो उसकी चर्चा कर लें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बच्चा। बुक कम से कम सामने रखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। बच्चा बुक को कम से कम सामने रखेंगे। चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, देखेंगे थोड़ा ध्यान से। बच्चा आपसे ये कहा गया है ना कि जो वेक्टर दिए गए हैं जिससे पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे पहले वेक्टर ए की बात करी गई। तो वेक्टर ए का मान आपको ये दिया गया था, आई प्लस जे प्लस के। आई प्लस जे प्लस के, सबका बच्चा कैप है। ठीक है, और आपसे यहाँ ये कहा गया, मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आपसे ये कहा गया है कि इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करें। बच्चे आपसे कहा यह गया है कि आप इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करें। तो बच्चा देखो, अगर आप इसको बोला गया मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण बोला ज्ञात करने को, बच्चा किसी का मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात करते हैं? रूट अंडर इसके पहले क्या है, जो है वो इसका कोफिशिएंट है, यानी कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही। इसके पहले क्या है बच्चा, कुछ नहीं तो 1 होगा, तो उसका स्क्वायर। इसके पहले क्या है, कुछ नहीं बच्चा तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर। मेरे बच्चे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर फिर से 1, और ये भी 1 हो जाएगा, और इसका मान क्या होगा, रूट 3। बस बच्चे यही पूछा था आपसे मेरे बच्चे। इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आपसे बस यही पूछा गया था कि इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करो। ठीक है, बस यही कहा गया था। लेकिन हमने मेरे बच्चे ये कहा था, हमने ये कहा था कि आप इसका यूनिट वेक्टर भी ज्ञात करें। यूनिट वेक्टर को बच्चा बोलते हैं इकाई सदिश या मात्रक सदिश भी बोलते हैं उसको। बच्चा आपको यूनिट वेक्टर निकालने को हमने कहा था, तो आपको क्या करना था उसको याद है? यूनिट वेक्टर निकालने को कहा था। तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो वेक्टर ए का मान क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसके मैग्नीट्यूड का मान कितना है, √3। तो मेरे बच्चे √3 सब में कर लेते हैं। ये 1/√3, यहाँ भी 1/√3 है। आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप सीधे करो √3। ठीक है, अगर मेरे बच्चे आप इसको एक ऐसे देख रहे हो, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/√3। ये किसका मान है, आई कैप 1/√3 जे कैप और प्लस 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा, के कैप। तो मेरे बच्चे आप ये भी आप इसका आंसर कर सकते थे। तो मेरे बच्चे आंसर सिर्फ बुक के अनुसार इतना ही है। लेकिन मेरे बच्चे मैंने कहा कि आप इसे आगे भी यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते थे, जो हमने कहा था। धुंधला दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है आपको। थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा। अब ये क्या बदमाशी शुरू हो गई, एक मिनट रुक जाइए। ये बच्चा का बदमाशी शुरू हो रखा है। देखे तो कुछ सुधरा कि नहीं? एक और बच्चा बदमाशी कर रहा है।
ये कॉल किए जा रहे हैं, कॉल क्यों कर रहे हैं? देखिए तो अब दिख रहा है, कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, बता दीजिए बाबू, कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, मुझे बता दीजिए बच्चा, थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक दिख रहा है कि नहीं? चलो बच्चा मैनेज कर लो, हाँ जी दिख रहा है। अब हमारे एक बच्चे जो हैं वो कॉल किए जा रहे हैं, अरे यार ये तो अजीब मजाक है। चलो बाबू दिख रहा है, अब ज्यादा बातचीत ना करते हुए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चा ये तो हो गया। अब इसी तरीके से बच्चा वेक्टर बी और वेक्टर सी का भी निकालना है, तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालना है मेरे बच्चे। बस हम आपको इसका ये यूनिट डिजिट सॉरी यूनिट वेक्टर निकाल कर दिखा दिए, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के दिखा दिए, ठीक है जी। इसका यूनिट वेक्टर निकाल दिए। बच्चा कभी कभी आपसे कहेगा ना कि इसका कोसाइन ज्ञात करें, बच्चा इसका कभी कभी कहेगा कोसाइन ज्ञात करें, तो कोसाइन निकालना भी आज सिखा देंगे, कोसाइन निकालना भी मेरे बच्चे हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए चलिए हम यहीं से सिखा लेते हैं आपको। एक पहला का ही एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चा, जिसमें आपको कोसाइन निकालना भी सिखा देते हैं। मैग्नीट्यूड तो निकालना सीख ही गए हैं, जिसमें मान लीजिए कि बच्चा हम वेक्टर सी को ले लेते हैं, ठीक है, जिसका मतलब 1/√3i प्लस 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप, ठीक है जी। अब मेरे बच्चे सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे, मेरे बच्चे आप सबसे पहले इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आप इसका अगर मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 1/√3 का होल स्क्वायर, ध्यान से सुनिए, प्लस 1/√3 का स्क्वायर, और k का कोफिशिएंट क्या है, 1/√3 का स्क्वायर। बच्चा ध्यान से देखो, जरा जरा ध्यान से मेरे बच्चे देखो, 1/√3 का मतलब 1/3, इसका भी मतलब सेम ही रह जाएगा 1/3, और इसका भी मतलब मेरे बच्चे सेम ही रह जाएगा। तो अगर आप देखो तो जोड़कर कितना हुआ, 3/3, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1। अगर आप इसका यूनिट वेक्टर निकालते, थोड़ी देर के लिए समझ लो, अगर आप इसका यूनिट वेक्टर निकालते तो क्या करते, ये पूछा नहीं है, हम बता रहे हैं अपने तरफ से। तो वेक्टर सी और इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी और इसका मैग्नीट्यूड। बच्चा वेक्टर सी का मतलब क्या है, 1/√3i प्लस 1/√3 जे कैप और प्लस 1/√3 के कैप, यही हो गया मेरे बच्चे। और अपॉन में मेरे बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे यही रह जाएगा, 1 मत लिखिए, बटा 1 करेगा तो इसका मतलब तो सीधे सीधे यही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हो गया। अगर मान लीजिए हम इसका कोसाइन निकालने को कहते हैं, सपना सुना लीजिए, थोड़ा सा बदमाशी बंद करें आप, आपका कॉलिंग हो रखा है, आप ये समझ नहीं रहे हो बात। चलिए बच्चा आगे देखते हैं, सबको ढंग से दिख रहा है ना, ये तो मेरा स्क्रीन ये हापे हुए है कॉल करके। ध्यान से देखो बाबू, अब दूसरा क्या कहता है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, आपसे क्या कहता है ना कि समान परिमाण वाले दो भिन्न सदिश के बारे में बताओ। समान परिमाण होना चाहिए, यानी आप ये समझो कि दोनों का मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए। बच्चा देखना जरा दूसरा का, बच्चा अगर हम एक वेक्टर मान लेते हैं ए, ठीक है, एक वेक्टर मान लेते हैं ए, तो अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, आई कैप 2 जे कैप और 3 के कैप। तो आपसे ये कह रहा है ना कि एक और वेक्टर होना चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के बराबर होना चाहिए। बच्चा इस वेक्टर के बराबर, तो करना कुछ नहीं है, एक वेक्टर बी मान लो मेरे बच्चे, एक वेक्टर बी मान लो। आप यहाँ पे 1i 2j और 3k, यानी कि 1 2 3 ये डिजिट लिए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 ये डिजिट आपने ले रखा है। बच्चे आप क्या करो ना, देखो आई कैप प्लस जे कैप और के कैप, तो बस इन्हीं तीन डिजिट को मेरे बच्चे, इन्हीं तीन डिजिट को आप इसमें से कहीं पुट कर लो,
तो इसे मान लो कि आप 3 को यहाँ ले आओ, 1 यहाँ छोड़ दो, 2 को यही रहने दो, ठीक है, या हटाओ, 2 यहाँ कर दो, क्योंकि 2 जे कर रखे थे तो पूरी तरह से अलग हो गया, ये पूरी तरह से मेरे बच्चे अलग हो गया। लेकिन देखो भिन्न वेक्टर अलग अलग जरूर हो गया बच्चे, वेक्टर अलग अलग जरूर हो गया, लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो ना, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो तो मेरे बच्चे दोनों का मैग्नीट्यूड समान होगा। आपसे यही कह रहा था, समान परिमाण वाले, यानी बच्चे अगर आप वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालते, बच्चे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालते तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर, जे से पहले क्या है 2 का स्क्वायर, और k से पहले क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर, तो बच्चे क्या हो जाएगा 9 10 और 4 14, तो मेरे बच्चे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा √14। उसी प्रकार मेरे बच्चे अगर b का भी मैग्नीट्यूड बताते आप, अगर b का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं कोफिशिएंट है तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ मेरे बच्चे 2 का स्क्वायर, तो मेरे बच्चे अब बताओ ये भी √14 नहीं हो जाएगा। तो अब बताओ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताओ समान हुआ कि नहीं, मेरे बच्चे बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड समान हुआ कि नहीं। जब मैग्नीट्यूड मेरे बच्चे समान हो गया, जब मैग्नीट्यूड मेरे बच्चे समान हो गया तो यही तो हमसे दिखाने को बोला था, बस दिखा दिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 था मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 था। नहीं दिखेगा तो बच्चा बताएंगे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा वो भी बताते चलेंगे बच्चा। ठीक है जी, दिख तो रहा होगा। अब देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं, बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव कर ले, बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव कर ले, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कल संभवतः ये बच्चा ये चैप्टर आपका फिनिश भी हो जाएगा, चलो बच्चा कल ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। देखो ये कह रहा था ना यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था, समान दिशा, यानी मेरे बच्चे डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए वाले दो विभिन्न सदिश याद करें, ठीक है, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश। बच्चा हम ऐसा कहते हैं अगर कोई वेक्टर ए ऐसे करें और कोई वेक्टर बी है, देखो मान लो कि ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, बच्चा दिशा तो हम समान दिखाई रहे, दिशा तो समान दिखाई रहे। बच्चा वेक्टर ए के लिए, वेक्टर ए के लिए जिसे हम मान लेते हैं कोई 3i 2j और प्लस मान लो 5k, तो अगर हम b की बात करें बच्चा, अगर b की बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर b बराबर 2 वेक्टर a, 2 वेक्टर a। तो हम कहना क्या चाहते हैं बच्चा, कहना ये चाहते हैं कि अगर ऐसा कर रहे हैं मेरे बच्चे तो दोनों एक ही रेखा में, मतलब कि देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रहा है बच्चे, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, और वेक्टर जो वेक्टर बी है वो वेक्टर ए का कितना है दुगना है, वेक्टर ए का कितना दुगना, थोड़ा सा दुगना तिगुना चौगुना, देखो लंबाई बढ़ा लिए ना, तो थोड़ा सा दिखा रहे कि लंबाई बढ़ा लिए, ठीक है। अब क्यों ऐसा किए थोड़ी देर में समझाते हैं, तो मेरे बच्चे क्यों ऐसा किए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ और लिख देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए बच्चे हम थोड़ा सा ऐसा कर रहे हैं ना कि आपको बातें समझ में अच्छी सी आनी चाहिए, अब क्या है ये बात समझा रहे हैं थोड़ी देर में।
बच्चा अगर हम 2 लिखना चाहे तो वेक्टर ए का हम दुगना लिखना चाहे तो सब में 2 से गुना करके लिखे वेक्टर बी का मान, तो वेक्टर ए के सब में 2 से गुना करिए तो 3 दूना 6 आई कैप, 2 दूना 4 जे कैप और 5 को 2 से गुना करिए 10 के कैप। तो मेरे बच्चे हम यहाँ से ये कह रहे हैं ना कि ये दोनों जो हुआ, ये दोनों जो हुआ समान दिशा वाले वेक्टर हुआ, समान दिशा वाले वेक्टर हुआ। अब बताते हैं समान दिशा वाले वेक्टर की बच्चे कुछ प्रॉपर्टीज है, समान दिशा वाले वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखिए क्या प्रॉपर्टी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चे। प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, तो इसके गुण को जरा ध्यान से सुनिएगा। दिशा तो समान है बच्चा, पहला कंडीशन तो यही है दिशा समान है। लेकिन दूसरा बात क्या है ना कि परिमाण जो होता है बच्चा, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, परिमाण असमान होता है। परिमाण क्या होता है बच्चा, असमान होता है। परिमाण क्या होता है मेरे बच्चे, असमान होता है। लेकिन बच्चा दिक् कोजिया बराबर होता है, दिक् कोजिया बराबर होता है। ये दिक् कोजिया क्या बच्चा बताते हैं, दिक् कोजिया बराबर होता है। दिक् कोजिया तो मेरे बच्चे कोजिया को कोसाइन भी लिख सकते हैं। इस पे थोड़ा सा थ्योरी और बचा है दिक् कोजिया, या इसको कोसाइन बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश से बच्चा बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इसको इंग्लिश में मेरे बच्चे डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में दिक् कोजिया को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, डीसी लिखिए डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। पहले आप इतनी सी बात नोट कर लो, आपका आंसर यहां तक हो गया बच्चा, आपका आंसर यहां तक हो गया। अब हम इसे प्रूफ करके दिखाते हैं बच्चा, आप इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। आंसर हो गया, बस काम खत्म, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस ये दोनों लिख दिए काम हो गया खत्म, आंसर हो गया है। लेकिन हम इसको बच्चे इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। सबसे पहले बच्चा आपको मैग्नीट्यूड निकालना बता चुके हैं, आप डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका पहले समझो तो बच्चा मजा आएगा। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका समझना है बच्चा, पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका सीखना है। पहले तरीका सिखाते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन निकलता कैसे है बच्चा। डायरेक्शन कोसाइन मेरे बच्चे कैसे निकलता है उस चीज को पहले समझे। चलो बच्चा इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, थोड़ा सा देखिए नोट करके लिखिए कि डायरेक्शन कोसाइन निकालते कैसे हैं। देखिए बच्चा, मान लो कोई वेक्टर ए है और यहाँ पे हम बच्चा कोई वेक्टर ए है, यहाँ पे हम a1 आई कैप, a2 जे कैप और a3 के कैप कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन निकलता कैसे उसके बारे में चर्चा कर ले बाबू, तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो बच्चे देखो वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका देखना क्या होता है। यहाँ पे a1 लिखा हुआ है, a1 देखिए रूट अंडर, अब आई जे और के कैप का जो भी कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चा। कॉमा कॉमा करके आप लिख सकते हैं, ठीक है, कॉमा करके लिखिए। फिर यहाँ पे a2 रूट अंडर a का a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर, फिर बच्चा कॉमा करके a3 रूट अंडर a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। इस तरीके से मेरे बच्चे हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। इस तरीके से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, तो आप इसे मेरे बच्चे नोट कर लीजिए। और जो यही मान होता है बच्चा, इसी को हम एल से इंडिकेट करते हैं, या आप समझो कि कॉस अल्फा जो बोलते थे कल बताए थे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और इसी का मान मेरे बच्चे एम
से इंडिकेट करते हैं और इसी का मान हम n से इंडिकेट करते हैं, यानी ये l हो गया, ये m हो गया और ये n हो गया। ठीक है, ये l हो गया, ये m हो गया, ये n हो गया। थोड़ी सी थ्योरी और होगी, ठीक बच्चा, जिसमें हम इन सबको फिर वापस लाएंगे, इन सबको फिर वापस लाएंगे। तब तक आप मैथ्स में आप इसका काम चला लो। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट है जो कि हम बता बता कर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक बच्चा, बता बता कर ही आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इसे नोट कर लो जल्दी से। तो अब जैसे हम यहाँ बोले कि डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो इक्वल होगा, हमने ऐसा कहा। ठीक है बच्चा, तो अब इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा ना कि डायरेक्शन कोसाइन रियल में बराबर होता है या नहीं। चलो बच्चों ने नोट भी कर लिया है, बहुत अच्छी बात, बच्चों ने नोट भी कर लिया बच्चे, अच्छी बात। चलो मेरे बच्चे, अब हम क्या करते हैं ना बच्चे, अब हम क्या करते हैं ना, जरा ध्यान से सुनना। अच्छी बात है मेरे बच्चे, आपने नोट कर लिया। देखो अब इसको क्या करना बच्चा, जैसे कि हम यहाँ पे वेक्टर a के बदले मान लेते हैं i कैप, 2j कैप और 3k कैप। तो हम बोले थे कि जो वेक्टर b होगा ना बाबू, जो हम बोल रहे थे कि जो वेक्टर b होगा मेरे बच्चे, वेक्टर a का क्या होगा, दुगना होगा। दुगना इसलिए कर रहे हैं ताकि डायरेक्शन सेम ही रह जाए। ठीक है, 2 से गुना कर रहे हैं तो डायरेक्शन सेम। अब बोलो कि डायरेक्शन अपोजिट कैसे होगा, तो -2 से गुना कर दो। अगर आप इसको -2 से गुना करोगे ना तो डायरेक्शन अपोजिट होगा। ऋणात्मक सदिश, निगेटिव वेक्टर जाके पढ़ना बच्चा, ऋणात्मक सदिश में आपको ऐसा बताया है। ठीक है, तो बच्चा ये वाला जो है ऋणात्मक सदिश बच्चा दिशा बदल जाता है। समान सदिश में अगर मान लो इसका कितना गुना भी कर ले, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तब भी इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर -2, -3 और -4 से गुना करोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा विपरीत दिशा में। लेकिन आपसे ये कह रहा था कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब प्रश्न अगर ऐसे कह देता कि डायरेक्शन विपरीत होना चाहिए, बच्चा जो भी डिजिट से गुना करवाते हैं ना वो माइनस वाला होता है, -2, -3, -4 चाहे जो भी। लेकिन यहाँ बोला कि डिजिट समान होना चाहिए, सॉरी दिशा समान होना चाहिए। तो दिशा समान होगा तो डायरेक्शन सेम के लिए पॉजिटिव डिजिट से गुना करिए, 2 से गुना करिए, 2 से सब पे गुना कर लीजिए। 2i कैप, 2 दूना 4j कैप और ये 3 दूना 6k कैप हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो हमने कहा डायरेक्शन सेम, तो डायरेक्शन सेम यहाँ से सही बात है। पॉजिटिव डिजिट से गुना करवाए हैं तब तो डायरेक्शन सेम है। फिर हम बोले ना कि इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। तो बच्चा देखो, वेक्टर a का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालो तो 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट है 2 तो 2 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट है 3 तो 3 का स्क्वायर। तो मेरे बच्चे 9 10 और 4 14, √14 हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे वेक्टर b का मैग्नीट्यूड ज्ञात करोगे ना, तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो मेरे बच्चे 36 और 4 तो कितना हो जाएगा, 40 40 और 40 में 16 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 56। ठीक है, तो क्या बताओ ये दोनों सेम है क्या, क्या ये दोनों सेम है। तो अभी जो हम बात कह रहे थे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं, तो सही बात है, पक्की बात है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है। लेकिन हम ये बोल गए, बच्चा, हम ये बोल गए कि इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो सेम होंगे। तो देखो उसको भी प्रूफ करते हैं। पहले आप ये प्रूफ नहीं करने को बोला गया है, आपको प्रूफ नहीं करने को बोला गया। आप चाहो तो आंसर यही तक आपका सही है, लेकिन बच्चे हम प्रूफ क्यों कर दे रहे हैं, ताकि आपका नॉलेज आए, आप में बच्चे नॉलेज आए, आपके स्किल बढ़े। ठीक है, प्रूफ करने का यही मकसद था। ओके बच्चे, काफी फास्ट हो रखे हैं, अच्छी बात बच्चे, गुड। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे मेरे बच्चे, दिक कोजिया जिसको हिंदी में बोलते हो या दिक कोसाइन भी बोलते हो बच्चा। चलो जी, चलिए मेरे बच्चे, हो गया हो तो आगे बढ़े, हो गया हो तो बाबू आगे बढ़ा जाए। चलिए, आई होप सो कि आपने कर ही लिया होगा बाबू, बढ़ते हैं, कर ही लिया होगा मेरे बच्चे। ठीक है, चलो अब बच्चा हम इसके डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, वेक्टर ए का अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे ना, वेक्टर ए का अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे, डीसी कर दे रहे, समझ जाना डायरेक्शन कोसाइन, या समझो डायरेक्शन डी कोसाइन कर दे रहे, समझ जाना। तो मेरे बच्चे क्या करने को बोला है, यहाँ पर क्या है 1, फिर उसके बाद रूट अंडर इसका जो मैग्नीट्यूड आया होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर मेरे बच्चे यहाँ क्या है 2, और यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। और मेरे बच्चे यहाँ पे क्या 3, अब यहाँ पे आ जाओ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 1/14 रूट अंडर 14, 2/√14 और 3/√14। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे डायरेक्शन कोसाइन का मान इसका ये हो गया। तो हमने ये कहा कि जो डायरेक्शन कोसाइन का मान यहाँ होगा ना वो वेक्टर बी में भी होगा। तो क्या ये बात सही है? बी को भी चेक कर लेते हैं मेरे बच्चे, बी को भी चेक कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो यहाँ पे क्या है 2, अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाले थे थोड़ी देर पहले तो कितना आया था? तो मेरे बच्चे कितना आया था याद है? 56, रूट अंडर 56। अब रूट अंडर 56 के बारे में बता रहे, ध्यान से सुनना। रूट अंडर 56 को मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, 4 × 14 नहीं लिख सकते, 4 × 14 56 ही होता है। तो बच्चा 4 का अगर स्क्वायर रूट निकाले यानी इसका वर्गमूल निकाले तो 2√14 नहीं हो जाएगा? तो 56 को मेरे बच्चे 56 को 2√14 नहीं लिख सकते, 56 को मेरे बच्चे 2√14 नहीं लिख सकते। बताओ 2√14 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे बच्चे हम इसको 2√14 लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ कितना है 4, तो 4 और यहाँ पे 2√14, फिर मेरे बच्चे कितना है 6, 2√14। अब जरा देखो बच्चा, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 4 को काटो 2 बार और ये 3 बार। तो अब देखो इसका मान क्या है 1/√14 कॉमा 2 मतलब 2/√14, ठीक है जी, और 3/√14, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये अब देखो दोनों का डायरेक्शन कोसाइन क्या सेम नहीं है? दोनों का मेरे बच्चे डायरेक्शन कोसाइन देखो सेम नहीं है। तो बच्चा हम चाहते तो आंसर यही कर सकते थे, लेकिन आपको इसका मतलब समझाए कि नहीं, मतलब क्या होता है जानो। अगर दो डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो मेरे बच्चे, तो मैग्नीट्यूड कोई जरूरी नहीं है कि सेम होगा, मैग्नीट्यूड अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो सेम होगा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? सेम होगा। तो चलो आप इसको नोट कर लो, डायरेक्शन कोसाइन सेम हो गया तो आप इसे नोट कर लो बच्चा। हम इसको प्रूव भी कर लिए मेरे बच्चे, हमने इसको प्रूव भी कर लिया है। चलिए बच्चों ने नोट भी कर लिया है। चलिए बच्चे अब इसे मिटा लेते हैं, जरा इसे मिटा लेते हैं बाबू, इसे मिटा लेते हैं। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें मेरे बच्चे, क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। मेरे बच्चे क्वेश्चन 4 नंबर देखिए जरा, आपसे 4 नंबर में कहा है क्या कि x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और x i कैप और y j कैप समान है। तो मेरे बच्चे ज्यादा लैंग्वेज में ना फंसाते हुए, ठीक है, आप लिख सकते हैं ऐसा जो क्वेश्चन में लिखा है कि दिया हुआ है सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस y j कैप समान है, ये लिख लीजिएगा। दिया है बाकी वो सब लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चा हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि 2i कैप प्लस 3j कैप, क्वेश्चन नंबर 4, 3j कैप बराबर xi कैप और y j कैप, ये बोल रहा था बच्चा। तो आपसे यहाँ कह रहा था कि x y का मान ज्ञात करें। जब दोनों वेक्टर इस मतलब दोनों जब समान की बात करेगा ना बच्चा, तो यहाँ पे i
कैप का कोफिशिएंट क्या है x, और यहाँ पे i कैप का कोफिशिएंट क्या है 2। कोफिशिएंट का मतलब है कि इसके गुणक या गुणज में क्या है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ x है तो यहाँ क्या है 2, तो बच्चा x का मान कितना हो गया 2, ये इसके बराबर होता है। j कैप का कोफिशिएंट क्या है 22, तो यहाँ j कैप का कोफिशिएंट क्या है 3, तो मेरे बच्चे 22 का मान भी क्या हो जाएगा 3। बस यही आंसर है, यही बस आंसर है बच्चा 2 3। तो आप सिर्फ लिख लीजिएगा कि दिया है प्रश्न में क्या दिया है, सदिश 2i प्लस 3j और xi प्लस 3y समान है, ठीक है, समान है। बस ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे बच्चा। बच्चों ने कर भी लिया इसको, बहुत अच्छा, बहुत बच्चे आपने इसे कर लिया है। ओके बच्चा, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें। बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 का भी थ्योरी बाकी है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, थ्योरी बाकी है लेकिन हम इसको समझा के बढ़ लेते हैं। देखिए बच्चा, यहाँ पे आपसे ये कह रहा है ना कि एक सदिश है जिसका प्रारंभिक बिंदु दिया हुआ और अंतिम बिंदु दिया हुआ। जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ए बी सॉरी, देखिए एक प्रारंभिक बिंदु दिया हुआ है और एक अंतिम बिंदु दिया हुआ है। प्रारंभिक बिंदु दिया हुआ और अंतिम बिंदु दिया है, यानी एक सदिश डायरेक्शन वैसे चल रहा है, ठीक है। कि अब प्रारंभिक बिंदु में क्या क्या दिया हुआ है 2 और 1, 2, 1, ठीक है। तो मान लो कि ए और यहाँ वेक्टर बी है, ठीक है। फिर बच्चा आपसे ये कह रहा है ना कि जो अंतिम बिंदु है वो, अंतिम बिंदु बच्चा वो -5 और 7 है। बच्चा देखो 2 1, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि x1 और ये y1 का मान, ठीक है, और ये बच्चा x2 और ये y2 का मान। इस तरीके से ये मान आपको दिया गया है। बच्चा यहाँ पे देखिए एक वेक्टर हो गया a और b, जिसका प्रारंभिक बिंदु 2 और 1 है और अंतिम बिंदु -5 और 7 है। इसको लिख लीजिए, क्योंकि हम a और b मान लिए हैं यहाँ पे, तो लिख सकते हैं माना वेक्टर a b का इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट वो कितना कितना बच्चा 2 1 एंड, या और भी कर सकते हैं एंड, और लास्ट पॉइंट, ठीक है बच्चा, कितना है -5 7, ठीक है। तो बच्चा अब यहाँ पे इस बात को समझिएगा, अब यहाँ पे समझिए। तो बच्चा वेक्टर ए बी, तो बच्चा वेक्टर ए बी का मान कैसे लिखते हैं, जरा सुनना, वेक्टर ए बी का मान कैसे लिखते हैं। पहले इस बात को जरा ध्यान से समझना मेरे बच्चे कि वेक्टर ए बी का मान कैसे निकलेगा। देखो वेक्टर बोल रहे हैं तो बच्चा इधर भी बात वेक्टर में ही आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे देखो बच्चा, इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से लिख लेना जरा, x2 - x1, और जो भी x1 x2 के साथ रहेगा वो i कैप रहेगा। फिर उसके बाद y2 - y1, तो ये j कैप होगा। कभी कभी बच्चा यहाँ 1 2 दो को निर्देशांक दे रखा है, कभी कभी 3 भी कर देगा, जो कि आगे के क्वेश्चन में है भी। तो अगर वैसा होता तो इसको z मान लेते, z1 और z2, और इसको आगे बढ़ाते प्लस करके z2 - z1, ठीक है, और वो k कैप हो जाता, ठीक है। तो मेरे बच्चे पास मान कुछ नहीं कर लो, -5 और ये हो गया -2, i कैप, y2 का मान कितना है 7 और y1 का मान कितना है 1, j कैप। तो मेरे बच्चे ये कितना हो जाएगा -7 i कैप और +6 j कैप। आप पहले इतना सा बात नोट कर लो मेरे बच्चे, पहले आप इतना सही बात नोट कर लो, पहले आप इतनी सी ही बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चे नोट कर लो। बहुत सारे बच्चे काफी गति में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा,
आपने नोट कर लिया। अब बच्चा जरा देखो, आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, कुछ क्वेश्चन अब क्या किए गए हैं बउआ कि इसके अदिश घटक लिखिए और सदिश घटक लिखिए। मेरे बच्चे आपसे ये कहा गया कि इसके अदिश घटक लिखिए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जरा देखना, अदिश घटक यानी बच्चे स्केलर की बात कर रहा है, अदिश घटक बोल रहा है, ठीक है, यानी कि इसके स्केलर को कौन बता रहा है यहाँ पे। तो बच्चा जिसपे देखो, जिसपे अगर कैप लगा दिया है यहाँ पे ये भी बच्चा इकाई सदिश यूनिट वेक्टर को बताता है, तो वेक्टर को तो बता ही रहा है ना। तो आपसे क्या पूछा गया, अदिश यानी जिसमें वेक्टर साइन ना हो। तो बच्चा वेक्टर साइन किसमें नहीं है, 7 में, और किसमें नहीं है, 6 में। लेकिन 7 के आगे क्या लिखा हुआ है, -7, और 6 तो प्लस में ही है, तो 7 भी हो गया और क्या हो गया, 6 हो गया। तो एक तो -7 हो गया और दूसरा क्या हो गया, 6। -7 हो गया और ये क्या हो गया, 6। तो ये हमारे स्केलर हो गए। लेकिन बच्चा सदिश घटक भी बोला है, ठीक है, वेक्टर के बारे में भी आपको बोला है। बच्चा वेक्टर तो ये सीधे है ना, ये तो वेक्टर मेरे बच्चे सीधे सीधे है ना। तो बच्चे बस वेक्टर है तो बस लिख लीजिए 7 आई कैप और +6 जे कैप। तो ये भी तो वेक्टर है बच्चा, ये वेक्टर के रूप में पूरा लिखा जाएगा। लेकिन अगर बात अदिश की गई है, बात अदिश की गई है तो -7 और 6 होगा, -7 और 6 होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो बाबू। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी, क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे अब 6 की बारी। चलिए ये सब तो मिटा देते, चलिए कम से कम क्वेश्चन देखिए आगे। देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है ना बाबू, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का योगफल ज्ञात करने को बोल रहा है। देखना बच्चा 6 में देखो, वेक्टर ए का कुछ मान दिया गया है, क्या है, आई कैप -2 जे कैप +k कैप। अब देखिएगा बच्चा, ये चैप्टर इतना आसान है, ये चैप्टर मेरे बच्चे इतना आसान है कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ना तो आपसे छूटने तो नहीं जा रहा बच्चा, ये छूटने तो नहीं जा रहा, इसकी गारंटी है। आई कैप -2 जे कैप +k कैप। बच्चा बी का मान है, वेक्टर बी का मान है -2 आई कैप +4 जे कैप +5k कैप। उसी प्रकार मेरे बच्चे वेक्टर सी का जो मान है मेरे बच्चे, वेक्टर सी का मान है आई कैप -6 जे कैप -7k कैप -7k कैप। तो अब देखो आपसे यहाँ ये कहा गया बच्चा, आपसे यहाँ ये कहा गया है कि तीनों जो वेक्टर दिए गए बच्चा, तीनों जो वेक्टर दिए गए हैं सबका सम बताओ, सबका मेरे बच्चे सम बताओ। तो आप क्या करना, ये सबको प्लस में करके लिख देना मेरे बच्चे, आप क्या करना, प्लस में करके लिख देना। तो देखो लिख ही दिया है, तो मेरे बच्चे बस कुछ नहीं करो, प्लस करके लिख लो, ठीक है, प्लस करके लिख लो। यहाँ माइनस है तो क्या हुआ, प्लस करके लिख लो। ए का मान हो गया, वेक्टर ए का मान हो गया, ये वेक्टर बी का मान हो गया और ये वेक्टर सी का मान हो गया, ठीक है जी। अब जोड़े कैसे, तो बच्चा आई वाले को आई वाले के साथ जोड़ो, जे वाले को जे वाले के साथ जोड़ो, और के वाले को मेरे प्यारे प्यारे बच्चे के वाले के साथ जोड़ो। तो बच्चा यहाँ आई के साथ यहाँ कुछ है क्या, नहीं है, तो 1 है। यहाँ आई के साथ क्या है, -2 है, तो मेरे बच्चे प्लस करके यहाँ -2 कर दो। और यहाँ आई के साथ क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है। अब इसको जोड़ लिए और बाद में बच्चे आई कैप कर लिए, आई वाले को एक साथ जोड़ लिए बच्चा, जे वाले को रख लो, तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे कितना +4 है, और यहाँ पे मेरे बच्चे -6 है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे ये हो गया जे कैप। फिर प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ देखो, के कैप के पास कुछ है क्या, नहीं है, तो यहाँ 1 है। यहाँ पे कितना बच्चा +5 है, और यहाँ कितना हो गया बच्चा -7 हो गया, और ये क्या हो गया, के कैप, ये क्या हो गया बच्चा, के कैप। अब जोड़ घटाव में तो आपको मास्टरी हासिल है, जोड़ लो, ठीक है। तो मेरे बच्चे देखो, जैसा कि -2
1 + 1 2 हो जाएगा और -2 से कट के क्या हो जाएगा 0 i कैप। अब बच्चा 0 i कैप लिखना तो कोई जरूरी नहीं है, 0 पर i से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए लिखना इसका कोई जरूरी नहीं था। अब देखिए -2 -6 -8 यानी -8 + 4, तो मेरे बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 j कैप -4 j कैप प्लस ये हो गया 6 और -7 में से गया तो -1 k कैप। बच्चा 0 को तो मेंशन करना कोई जरूरी नहीं, तो ये -4 j कैप हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो सिर्फ -k कैप हो सकता है। तो ये मेरे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट कर ले। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। जोड़ने बोले घटाने बोले तो आप यही करेंगे बच्चे, जोड़ने बोले या घटाने बोले तो आप यही करेंगे। बहुत अच्छा, गुड जॉब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आज, अच्छी बात है। जो बच्चे बना चुके हैं बच्चा 7 नंबर में यूनिट वेक्टर निकालने को बोला है। मात्रक सदिश का मतलब होता है बच्चा यूनिट वेक्टर, तो 7 नंबर आप खुद से भी बना सकते हैं बच्चा। 7 नंबर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप खुद से भी बना सकते हो। यूनिट वेक्टर निकालने को बोला गया 7 नंबर में, तो निकाल के बता दीजिए बच्चे। यूनिट वेक्टर निकाल बोला गया, अगर 7 बन जाएगा तो 7 लिखकर डन लिखिएगा, ठीक है बच्चा। कर लिया होगा बच्चे, आपने कर लिया होगा आपने। 7 देख ही लो, देखो बच्चा 7 देख लो। आपको मेरे प्यारे बच्चे वेक्टर ए का मान दिया होगा, 7 नंबर पे वेक्टर ए का मान दिया हुआ है। क्या है भाई, आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है बाबू। अगर आपसे बच्चा मात्रक सदिश बोला है यानी कि यूनिट वेक्टर निकालने को बोला गया बच्चा, यूनिट वेक्टर निकालने को बोला गया। चलो कुछ बच्चों ने 7 भी कर लिया, 8वां देखो अगर बनता है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देखो, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ए कैप, ए वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। और हमेशा याद रखिएगा बच्चा कि देखिए जो भी ये मान आएगा, ठीक है, जो भी ये मान आएगा यानी कि वेक्टर ए कैप का मान आएगा और ए कैप का अगर आप मैग्नीट्यूड बताओगे ना तो इसका मतलब होता है 1, यानी इसका परिमाण, इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है 1। आप इसको नोट कर लेना, एक क्वेश्चन में हमको जरूरत पड़ेगी, इसको आप लिख लेना कि इकाई सदिश का जो परिमाण होता है ना, यानी कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, इकाई को हम बच्चा मात्रक सदिश भी बोलते हैं। इकाई या मात्रक सदिश का जो परिणाम होगा यानी कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो 1 होता है। वन होता है, ये बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चा। अब यहाँ आओ, ये तो सीधे लिखो ए कैप जे कैप और 2k कैप। बच्चे नीचे रूट अंडर, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये 4 और ये तो 6 हो जाएगा ना। तो मेरे बच्चे 1/√6 आई कैप अलग अलग कर सकते हो, 1/√6 जे कैप और 2/√6 के कैप, ठीक है बच्चा, ये हो गया। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन भी अगर इसमें से पूछ लेता कोई भी, तो ये बच्चा डायरेक्शन कोसाइन का मान ये हो जाता, आई कैप जे कैप ये सब छोड़ छोड़ के, ठीक है, पूछा नहीं गया। क्वेश्चन नंबर आपको 12 नंबर में डायरेक्शन कोसाइन पूछा है बच्चा। क्वेश्चन यही है क्या, नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन निकालने को कहा था, तो डायरेक्शन कोसाइन का बच्चा फॉर्मूला बता चुके हैं। आई होप सो कि आपको बना भी लगे, यानी 12 नंबर बनना चाहिए आपसे। 9वां भी बना लिए, बाजी करता उड़ा दिया आप लोग को। चलिए बच्चा ये तो हो गया, ये मेरे बच्चे हो गया। चलो इसको भी लिखे रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे आगे भी। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 5 को देखो और फिर क्वेश्चन नंबर आप 8 को देखो। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 में इसको रहने दे रहे हैं, मान लो कि एक P है और बच्चा एक Q है, ठीक है, जिसके यहाँ पे अथी दिए हुए हैं, निर्देशांक दिया हुआ बच्चा P और Q का 1 2 3 1 2
3 और इसका कितना बच्चा 4 5 6, इसका मेरे बच्चे है 4 5 और ये है 6, ठीक है 4 5 और 6, ठीक है बाबू, इसका हो गया 4 5 और ये हो गया 6। तो मेरे बच्चे अगर आपको PQ वेक्टर निकालने को कहा जाए, बच्चा PQ वेक्टर निकालने को कहा जाए, तो यहाँ पे देखो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये z1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ बच्चा क्या हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया और ये z2 हो गया। देखो x2 y2 z2, इसको याद रखना, इकाई सदिश का परिणाम 1 होता है, याद रखना बच्चा, ठीक है। बाद में इसकी चर्चा करेंगे। तो बच्चा इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे मेरे बच्चे, इसको निकालेंगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है, प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है बच्चा, ये हो गया। तो मेरे बच्चे x2 का मान क्या है 4 माइनस 1 i कैप, इधर से लिखो i कैप प्लस 5 माइनस 2 j कैप प्लस 6 माइनस 3 k कैप। तो मेरे बच्चे यहाँ पे हो गया 3 i कैप, 3 j कैप और 3 k कैप। ये इसके आंसर हो गए, ये इसके आंसर हो गए, ठीक है जी। अच्छा इसमें क्या बोला था, इसमें बोला है, अरे इसमें भी मात्रक सदिश बोला है, इसमें मेरे बच्चे मात्रक सदिश बोला है, इसमें भी मात्रक सदिश बोला है। तो ये PQ वेक्टर का मान निकला ना, ये PQ वेक्टर का मान निकला। तो बच्चा मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करोगे, PQ, ठीक है, PQ पे क्या, तो PQ वेक्टर और PQ का क्या मैग्नीट्यूड, यही तो इसका मात्रक सदिश हो जाएगा बच्चा, यही तो इसका मात्रक सदिश। तो PQ का तो मान निकल गया बच्चा, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चा। जब आप इसके मैग्नीट्यूड को निकालोगे ना, तो देखो रूट अंडर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना 9 9 27, 27 यानी कि 9 गुना 3 यानी 3 रूट 3 हो जाएगा बच्चा, ये 3 रूट कितना हो जाएगा 3। तो PQ का मान कितना है, PQ का मान ये वाला है, ठीक है। तो ये 3 i कैप, 3 j कैप और 3 k कैप हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो मेरे बच्चे अलग अलग करके लिख लो ना, 3 रूट 3, 3 रूट 3, बच्चे हम एक स्टेप आगे चले गए, 3 रूट 3, तो 3 से 3 काट सकते हो, 3 से 3 काट सकते हो, तो ये क्या हो गया i कैप अपॉन रूट 3 प्लस j कैप अपॉन रूट 3 अब प्लस k कैप अपॉन रूट 3। ये मेरे बच्चे इसका आंसर हो गया, ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इसका आंसर हो गया, आप इसे नोट कर लो। चलिए 10 भी, रौनक 10 बना लिया, बहुत अच्छा, 10 नंबर तो पकड़ लिया रौनक, सही बात है, बहुत अच्छा। अगर बच्चा इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। अब बोलो ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो 10 नंबर क्वेश्चन में कहता ना कि 8 परिमाण वाला, यानी कि जिसका परिमाण 8 इकाई हो, तो बच्चा इसका परिमाण 1 इकाई का मतलब, इसका मतलब 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 8 इकाई वाला, यानी बच्चा अगर 8 इकाई वाला कहेगा ना तो इसको 8 से गुना कर देंगे। अगर इसको 10 इकाई, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो जितना इकाई वाला कहेगा ना उतना से गुना कर देंगे। अब मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका क्या मतलब है, क्या आप इसको नोट कर लिए, क्या आप इसको नोट कर लिए, कल हम चर्चा किए थे कि मैग्नीट्यूड 1 होगा तो इसका क्या मतलब। तो बच्चा ये हो गया ना, कर लिए क्या आप जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका इसका, तो फिर रूट अंडर 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 3, जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 1। इसका मतलब मेरे बच्चे मात्रक सदिश का परिमाण 1 इकाई होता है,
तो जितना इकाई निकालने के लिए कहेगा ना, तो इसके मान में आप उतना से गुना करवा देना। जैसे 8 से, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोल रहा था कि 8 इकाई वाला मात्रक सदिश, यानी कि आप यूनिट वेक्टर ऐसे ही निकाल लेना और 8 से गुना करवा देना। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपसे बनना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपसे बनना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपसे बनना चाहिए। 10 आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, 10 मेरे बच्चे आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। कुछ नहीं करना, यूनिट वेक्टर निकाल के 8 मात्रक वाला बोला है तो 8 से गुना करवा देना, बस यही है और कुछ नहीं है। अब बनाना इसको, नहीं बनेगा तो बच्चा आप मैसेज करना शाम शाम तक, कल के क्लास में हम उसको बताएंगे। लेकिन अभी अगला क्वेश्चन देख लो मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी मेरे बच्चे आसान है। a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी का आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है, यानी कि यूनिट वेक्टर ज्ञात करना बच्चा। तो बच्चा वेक्टर a प्लस बी, तो a प्लस बी को ऐड कर दो ना, वेक्टर a प्लस बी को ऐड कर दो। बच्चा हम ऐड करके ही लिख रहे हैं, बच्चा वेक्टर a प्लस बी को ऐड कर रहे हैं। जरा बुक में देखना, जरा बुक में देखना, 2i तो उधर माइनस आई है, तो 2i में से बच्चा माइनस आई जाएगा तो एक ही i तो बचेगा, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं आई कैप। फिर बच्चा माइनस जे है तो उधर प्लस जे है, तो माइनस प्लस कट जाएगा तो जे से कट गया, जे से जे कट गया। फिर प्लस 2k है तो फिर माइनस k है, तो 2k में से एक k चला जाएगा तो k ही तो बचेगा। तो मेरे बच्चे बस a प्लस बी का यही मान हो गया। अब मेरे बच्चे कहता है, अब आपसे ये कहता है ना कि इसका यूनिट वेक्टर ज्ञात करें, मात्रक सदिश वेक्टर a प्लस बी का। बच्चा यूनिट वेक्टर पूछा है आपसे, मात्रक सदिश पूछा है, तो बच्चा इसका यूनिट वेक्टर का कैसे निकालोगे आप? तो मेरे बच्चे आप इसका इसका वेक्टर a प्लस बी, ठीक है, इसका मेरे बच्चे कैसे निकालेंगे पता है? ये वेक्टर और बटा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मान कितना दे रखा है? आई कैप प्लस के कैप। और जब आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करो तो यहाँ वन है, देखो इसका इसका वन है और इसका मतलब वन है, तो रूट अंडर यहाँ पर का मान वन का स्क्वायर और यहाँ का भी मान वन का स्क्वायर, दो ही को है तो दो ही का स्क्वायर होगा। आई कैप प्लस के कैप, और मेरे बच्चे दोनों का एक और एक कितना होगा? रूट टू, तो रूट टू अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यही इसका आंसर हो सकता है, या एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/√2 आई कैप 1/√2 जे कैप, ऐसे करके इसका आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर मेरे बच्चे आप बना लेंगे, 10वां आप बना लेंगे, ठीक है, 10वां आप बना लेंगे। यूनिट वेक्टर निकाल के ही मेरे बच्चे, यूनिट वेक्टर निकाल कर ही उसमें 8 से गुना करवा दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है जी। 11वां देखिए, 12 भी आप बना लेंगे बच्चा। 12 के बारे में हम क्वेश्चन नंबर शायद पहले ही आपको दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका बता दिए, तो 12 भी बच्चा बन जाएगा। हम 11 बता रहे हैं। संरेख बोला है बच्चा, संरेख बोला है, ठीक है। तो संरेख के लिए बच्चा हम क्या बात बताए थे, याद करिए कि वेक्टर ए और यहाँ पे लैम्डा वेक्टर बी, या तो एक मान ये हो सकता है, या वेक्टर ए माइनस लैम्डा वेक्टर बी भी हो सकता है। तो बच्चा ये प्लस लैम्डा बता रहा है ना कि दोनों जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है वो एक दिशा में है, और ये माइनस साइन ये बता रहा है ना बच्चा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है विपरीत दिशा में है लेकिन संरेख है। तो संरेख के मेरे बच्चे ये दो कंडीशन होते हैं, संरेख के दो कंडीशन होते हैं, और यही कंडीशन समानांतर के भी। तो आप देखिएगा समानांतर होने की शर्त में, जब समानांतर होने की शर्त में ये बताए होंगे, और नहीं तो इसका एक छोटा सा पिक हम आपको आज भेजवा देंगे आपके टेलीग्राम पे, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो जब लैम्डा प्लस बी रहता है तो इसका मतलब है कि ए की दिशा और बी की दिशा समान है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ माइनस हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब है दिशा विपरीत है लेकिन संरेखी है, ठीक है। तो बच्चा बस कुछ नहीं है, बस अब इसी को कर रहे हैं। 11 डन, गुड, बहुत अच्छा। तो बच्चा कुछ नहीं करो, देखो क्या है 11 में वेक्टर ए का मान दिया हुआ है बच्चा, वेक्टर ए का मान दिया है 2, 3 और 4 से। देखो इसको मान लो वेक्टर ए, लेट, क्योंकि मानना पड़ेगा वेक्टर ए, तो ये मान है 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप।
और इसको बच्चा वेक्टर बी मान लो, एंड वेक्टर बी बराबर -4 आई कैप +6 जे कैप -8 के कैप। अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप ध्यान से देखना, मेरे प्यारे बच्चे जरा ध्यान से देखना, अगर आप यहां से -2 कॉमन ले लिए ना, माइनस, तो पहले माइनस लेंगे तो सबका साइन बदल जाएगा, और 2 भी कॉमन लिए तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा 2i कैप, ये माइनस हो जाएगा 3j कैप, और ये प्लस हो जाएगा मेरे बच्चे 4k कैप। तो देखो जरा मेरे बच्चे, क्या ये वेक्टर a का मान नहीं आ रखा है? क्या ये वेक्टर a का मान नहीं आ रखा है? तो देखो वेक्टर b, अभी आपको नहीं बता रहे थे कि वेक्टर a मान लीजिए लैम्डा और वेक्टर b है या माइनस है, तो कोई जरूरी नहीं, पहले वेक्टर b भी आ सकता है, माइनस लैम्डा वेक्टर a भी आ सकता है। तो ऐसा जब कंडीशन होगा बच्चा, जब ऐसा कंडीशन होगा तो a और b सरेख ही होंगे, लेकिन दिशा क्या होगी माइनस लगने के बाद? विपरीत। दिशा क्या होगा बच्चा? विपरीत होगा। तो आपसे बोल रहा था कि सरेख है तो यहां लिख सकते हैं कि यहां जब ये कंडीशन हम दिखा दी तो बता सकते हैं हम वेक्टर a एंड वेक्टर b कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब सरेख है, ठीक है, सरेख है। चलिए 11 भी हो गया। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करेंगे मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करेंगे। और क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 12 कितने बच्चों ने कर लिया होगा? 11 तो कर लिया रे, ये तो 13 डाउट है सर, 13 नंबर में आपको डाउट हो गया ना। तो मेरे बच्चे 13 नंबर में, आप 13 नंबर में क्या डाउट है? 13 नंबर में जैसे ए बी निकालोगे ना, जैसे मान लो कि कोई बिंदु ए और बी कंसीडर किए, आपको उसमें 3 गो दिया हुआ है ना, निर्देशांक दिया हुआ एक्स वाई और जेड। तो अब जब ए बी का वेक्टर में निकालेंगे तो क्या करेंगे? x1 माइनस x2 माइनस x1 आई कैप, फिर प्लस y2 माइनस y1 जेड कैप जे कैप, फिर z1 माइनस z2 के कैप। जब निकल जाएगा बच्चा ए बी वेक्टर के रूप में, तो अब आपको बोल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो। बच्चा डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो बताए है ना, तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो। डायरेक्शन कोसाइन में आई के साथ जो लिखा है, ठीक है, वो लिखा जाएगा, और बटा में रूट अंडर आई के साथ वाला कोफिशिएंट का स्क्वायर। जैसे डायरेक्शन कोसाइन बच्चा क्या समझा रहे हैं जरा सुनना। मान लो कि कोई वेक्टर ए बी है, ठीक है, मान लो ऐसे समझा रहे बच्चा, डायरेक्शन कोसाइन एक बार कम से कम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, जरा देखना। मान लो कि कोई ए आई कैप है, बी जे कैप है और सी के कैप है, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन अगर इसका निकालना है तो बच्चा ए रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। फिर बी डायरेक्शन कोसाइन ऐसे निकलता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर मेरे बच्चे यहाँ पे जो मान दिया सी, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये मान होता है मेरे बच्चे। ऐसे करके डायरेक्शन कोसाइन 12 भी निकाल सकते हैं। और जो 13 बोल रहे हैं तो 13 वाला में भी आप सबसे पहले ए बी फैक्टर निकालो। ए बी फैक्टर कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 के कैप। बस ये जब निकल जाएगा मेरे बच्चे तो यहाँ वाला मान, फिर इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, बस ऐसे करके बना लेना। क्या बन नहीं जाएगा? बताओ बच्चा, बन नहीं जाएगा? बताओ मुझे, बन जाएगा? क्या कहते हो आप लोग? ठीक है जी। तो आज का क्लास मेरे बच्चे यहीं तक, आज का क्लास यहीं तक। कल फिर आगे क्लास होगा बच्चा, कल फिर आगे क्लास होगा मेरे बच्चे। बहुत सारे बच्चे क्लास करते करते गायब हो जाते हैं, ठीक है। आज बच्चा चैप्टर यही है, तो आप ऐसा करो कि अगर समय मिल रहा है तो 5.5, जो बच्चा 5.4 तक बना चुका होगा, तो 5.5 में ज्यादा नहीं बच्चा, एक से लेकर कम से कम ज्यादा नहीं, एक से लेकर ज्यादा यहाँ भी बनाना नहीं, 8 तक ही बनाना। एक से लेके 8 तक बच्चा 5.5 में एक से लेकर 8 तक ही बना, थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, तो ये 2 दिन में निकल जाएगा बच्चा। तो उधर का भी रिवीजन हो जाएगा, इधर का भी रिवीजन। और बच्चे जो बच्चा होमवर्क करके भेज रहा होगा ना, तो वो आज का डेट देगा, क्योंकि आज के डेट में ये होमवर्क हमने दिया, तो सब पेपर पे जितना सारा पेज पे आप फोटो खींचकर भेज रहे होंगे, सब पेज बच्चे आज का डेट मेंशन करेंगे। इससे हमको ये मालूम चलेगा कि मेरा बच्चा जो है
होमवर्क जो है वो करंट में बना रहा है। अगर ये दोबारा इस चैप्टर को दिए तो दोबारा तो आप डेट मिटा नहीं पाइएगा, तो डेट दे के ही होमवर्क भेजिएगा। तब तक के लिए बाय मेरे बच्चे, तब तक के लिए बाय।